फेस्टिवल देखिए आने वाले हैं, तो आज फेस्टिव स्पेशल बन रही है लौकी मावा बर्फ़ी। काफ़ी डिलीशियस ये बन के रेडी होती है और मोस्टली जो घर में मिठाइयाँ बनती हैं तो उसका तो टेस्ट होता ही है एकदम डिलीशियस। तो यहाँ पर मैंने लिए है 1.25 किलो लौकी है। आजकल लौकी काफ़ी बढ़िया आ रही है मार्केट में, एकदम सॉफ्ट बढ़िया। तो ये 1.25 किलो के करीब लौकी है। इसे बस अच्छे से वॉश करके पील करना है और इस तरह से कट लगा लीजिएगा अपनी ज़रूरत के मुताबिक, जिस तरह से आप ग्रेट कर सको इसे। और इसका ये जो बीच वाला पार्ट है ना, इसमें सीड्स वगैरह होते हैं, इसे थोड़ा सा हमें निकाल देना है, क्योंकि हम अगर हलवा बनाते तो कोई बात नहीं थी, चल जाता, लेकिन हम बना रहे हैं बर्फ़ी तो इसलिए इसका हम ये पार्ट निकाल रहे हैं। सीडलेस है ये लौकी, सीड्स वगैरह नहीं है, काफ़ी बढ़िया लौकी है। तो चलिए सारी हम इसी तरह से इसे लौकी को निकाल लेंगे, इसके जो बीच वाला पार्ट है, और इसे हम थोड़ा सा मोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट करेंगे, क्योंकि लौकी हमारी काफ़ी सॉफ्ट है ना, फटाफट से ये ग्रेट हो जाती है। तो सॉफ्ट वाली लौकी लेंगे तो ये बर्फ़ी जल्दी से बन के रेडी होगी। तो देख सकते हो यहाँ पर मैंने इसे ग्रेट कर लिया है और इसमें जो मॉइस्चर है ना उसे हमें निकालना है। अगर हम नहीं निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और ये फिर बहुत ज़्यादा एकदम सॉफ्ट हो जाएगी, तो वो बर्फ़ी में बढ़िया नहीं लगती है। तो इस तरह से हम इसका पानी निकाल लेंगे हल्के हाथों से, बहुत ज़्यादा भी नहीं स्क्वीज़ करना है, बस हल्के हल्के हाथों से जितना आप निकाल पाओ उतना निकाल लीजिएगा। तो देख सकते हैं इसी तरह से मैंने सारा पानी स्क्वीज़ कर लिया है और ये आधा ग्लास के करीब ये पानी इसमें निकल के आया था। तो इसे आप किसी सब्जी बना रहे हो उसकी ग्रेवी में मिक्स कर लो, या आप ऐसे ही कंज्यूम कर सकते हो, थोड़ा सा नमक और काली मिर्च का पाउडर ऐड करके, या आटा वगैरह भी लगा सकते हो। तो यहाँ पर मैंने 1/4 कप घी लिया है और कुछ हमें ड्राई फ्रूट्स चाहिए, यहाँ पर काजू, बादाम और हरी इलायची। तो ये सारा प्रोसेस आप पहले से ही कर लीजिएगा, क्योंकि लौकी को ग्रेट करके बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। मैं दिखा रही हूँ आपको कि इस तरह से काजू, बादाम थोड़े से मैंने लिए हैं, 12-13 ये काजू हैं। इसे थोड़े से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे, इस तरह से महीन थोड़ा सा चॉप किया है मैंने। तो अगर ये हम डालेंगे ना अपनी बर्फ़ी में तो उसका टेस्ट काफ़ी बढ़िया आता है। तो आप थोड़े से काजू का यूज़ करिएगा इसमें। तो देख सकते हो इस तरह से मैंने चॉप कर लिया है काजू को। अब हम बादाम को भी चॉप कर लेंगे। तो बादाम को हम थोड़ा सा लंबाई में चॉप करेंगे। तो देख सकते हैं काजू एकदम फाइन हो गया है, बढ़िया एकदम छोटे छोटे पीसेस में। अब यहाँ पर हम आलमंड्स को भी इस तरह से लंबाई में कट कर लेंगे, जिससे हम ऊपर से बर्फ़ी के डेकोरेट करने के लिए इसे हम यूज़ करेंगे। और जो 4 से 5 इलायची थी उसे भी मैंने पाउडर करके लिया है। अब यहाँ पर हम ले रहे हैं चीनी। तो 1.25 किलो के करीब थी लौकी हमारी, और यहाँ पर मैंने 300 ग्राम शक्कर लिया हुआ है। तो इस मेज़रमेंट का आप ध्यान दीजिएगा। और मैं मावा ले रही हूँ, तो ये घर का मावा है, तो इससे मैं 250 ग्राम के करीब मावा निकाल लूँगी, इतना इनफ रहेगा इसमें। तो देख सकते हो मावा एकदम हार्ड है ना, तो ये मैंने एक दिन पहले ही बनाया था घर पर। तो थोड़ा सा जब मावा हमारा हार्ड रहता है ना, तो इससे बर्फ़ी काफ़ी बढ़िया बनती है। तो इस तरह से इसकी जो मावे में ग्रैन्यूल्स वगैरह हैं, इसे थोड़ा सा हम इससे निकाल लेंगे, तो इसलिए ग्रेट कर रहे हैं। तो इस तरह से ग्रेटर से तो देख सकते हैं एकदम ड्राई मावा है ये, तो काफ़ी फटाफट से बर्फ़ी इसकी बनके रेडी हो जाएगी। तो कढ़ाई में ले रहे हैं 2 चम्मच घी है ये, और जो लौकी हमने ग्रेट करके रखी थी उसे हम ऐड कर देंगे यहाँ पर। तो लौकी आपको ग्रेट करके तुरंत ही ऐड करना है, इसे रखना नहीं है। इसे मैं दोबारा से एक बार बता दे रही हूँ, नहीं तो जब हमारा हलवा बनकर रेडी होगा ना तो उसका कलर थोड़ा सा काला हो जाता है, तो लौकी काली पड़ने लगती है। अगर उसे कट करने के बाद रख देते हैं ना, तो यहाँ पर मैंने इसे 7 से 8 मिनट कुक कर लिया है।
बीच बीच में चलाते जाएंगे और इसे 7 से 8 मिनट के लिए हम कुक कर लेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर, जिससे लौकी हमारी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। इसे लिड लगा देंगे, थोड़ी सी भाप बनती है ना तो जल्दी से लौकी सॉफ्ट हो जाती है। तो देख सकते हो अब यहाँ पर लौकी हमारी सॉफ्ट हो गई है। इसे 1 से 2 बार चला देंगे अच्छे से, और जो चीनी थी 300 ग्राम उसे हम ऐड कर देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ऊपर नीचे चारों तरफ। और फ्लेम को हमें अभी लो टू मीडियम पे ही रखना है। जब अच्छे से ये शुगर मिक्स हो जाए तब हम फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। तो देख सकते हो यहाँ पर मैंने इसे ढककर पकाया है थोड़ी देर के लिए, जब तक कि शुगर हमारी गल नहीं गई तब तक। देख सकते हो कितना सारा शुगर की वजह से इसमें मॉइस्चर आ गया है। तो इसे हमें अभी थोड़ी देर तक और कुक करना है। फ्लेम को थोड़ा मैंने हाई कर दिया है और बीच बीच में इसे हम चलाते जाएंगे, जिससे कि ये लौकी हमारी लगे ना, क्योंकि इसमें हमने शुगर ऐड किया है ना तो लगने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो जब तक इसका सारा पानी डिज़ोल्व ना हो जाए तब तक हमें इसे चलाना है। तो देख सकते हो काफ़ी हद तक पानी इसका सारा सूख गया है। अब हम इसमें मावा ऐड कर रहे हैं। तो बस ध्यान दीजिएगा मावा ज़्यादा गीला हो तो आप पहले उसे एक दूसरे पैन में अच्छे से भून कर लीजिएगा। तो हलवा हमारा काफ़ी फटाफट से बनके रेडी हो जाता है। देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पूरा मावा अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसे हमें थोड़ी देर तक कुक करना है। 3 से 4 मिनट में ये बर्फ़ी बनके रेडी हो जाती है। काफ़ी ड्राई हो गया है और यहाँ पर 1 टीस्पून मैंने घी ऐड किया है ऊपर से। इससे एक अच्छा सा फ्लेवर भी आएगा और हलवे में एक बढ़िया सा शाइन भी आ जाएगा। अब हम ऐड करेंगे यहाँ पर काजू जो हमने कट करके रखे हुए थे, और इलायची का पाउडर भी ऐड कर रहे हैं एक बढ़िया सा फ्लेवर आने के लिए। और अभी मैंने फ्लेम को ऑफ नहीं किया है, बिल्कुल लो पे है ये, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देख सकते हो ये एकदम अब बनके रेडी है। बस अब फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और इसे हम ठंडा कर लेंगे। थोड़ा जब ये ठंडा हो जाए तब इसे हम एक थाली में सेट करेंगे। तो देख सकते हो इस तरह से आप चेक कर लीजिएगा, बिल्कुल भी ये हाथ में चिपक नहीं रहा हो। इस तरह से ये गोल ये लड्डू की तरह जब ये बन रहा है तो बस समझ लीजिएगा कि ये बर्फ़ी के लिए बिल्कुल रेडी है। तो बस एक प्लेट या थाली में या कोई ट्रे में थोड़ा सा घी लगा लीजिएगा इस तरह से पूरी प्लेट में, और इसमें हम ईज़िली बर्फ़ी को अपनी सेट कर सकते हैं। तो बस थोड़ा थोड़ा मिक्सचर लेके थाली में ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से फैला लेंगे स्पैचुला से। तो आप चाहो तो इस मिक्सचर से आप लौकी के लड्डू भी बना सकते हो। ये ठंडा हो जाए बिल्कुल तो ये लड्डू भी बन जाएंगे इसके, लेकिन मैंने यहाँ पे बर्फ़ी का शेप दिया है और ऊपर से जो बादाम हमने कट करके रखे थे उसे ऐड कर देंगे। ये देखने में तो अच्छा लगता ही है और इससे फ्लेवर काफ़ी बढ़िया आता है। यहाँ पर मुझे आधा घंटा हुआ है। आप इसे जब 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ देंगे ना तो एक बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। तो मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पर हाफ मतलब घंटे में ही इसे कट कर दिया था। तो देख सकते हो अभी ये थोड़ा ड्राई है, लेकिन जब ये 3-4 घंटा हो जाएगा तब ये और ड्राई हो जाएगा और आप चाहो तो इसे फ्रिज में भी रख सकते हो। तो आप भी एक बार ट्राई कीजिए और एंजॉय कीजिए। बाय बाय।